जबड़ों और सर की शदीद किस्म की जो दर्द होती है, इसका इलाज आपके अपने ही खून में छुपा होता है। एक ऐसा जदीद और कुदरती प्रोसेस है जिसमें अपने ही खून की हीलिंग पावर को इस्तेमाल करते हुए सर दर्द और जबड़ों के अकड़ाव की जो वजह होती है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इसे हम आर्थ्रोसेंटेसिस कहते हैं। ये एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। किसी किस्म की कोई सर्जरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि पीआरपी की तरह ब्लड लिया जाता है और उसमें से प्लाज्मा अलहदा किया जाता है और उस प्लाज्मा से जो हमारा ये टीएमजे ये जॉइंट होता है इसको रिजुविनेट किया जाता है, दोबारा से नई जिंदगी दी जाती है। ये चीज़ जो मुतवातर किस्म का सर दर्द होता है उसको कैसे रोक सकती है, और एक और चीज़ कि प्लाज्मा इतना इफेक्टिव कैसे होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। चंद ही मिनट में आपको ये मैं क्लियर कर दूंगा कि इस प्रोसेस के पीछे जो हैरान कुन किस्म की साइंस है वो किस तरह काम करती है और ये किन लोगों के लिए इफेक्टिव है और किस तरह इस प्रोसेस से लाखों लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। इस चीज़ को एक सर्वे से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी खाना खाते हुए या बोलते हुए अचानक से ये जबड़े के इस हिस्से में दर्द को फील किया है, या इसके अलावा कोई जमाई लेते वक्त अचानक से जबड़ा जो है वो एक जगह पे अटक गया हो, या मुतवातर किस्म की सर दर्द होती हो जिस पे कोई जो मेडिसिन है वो असर ना कर रही हो? अगर इनमें से किसी भी सवाल के जवाब में आप सर को हिला रहे हैं तो आप टीएमजे डिसफंक्शन का शिकार हैं और ये आर्थ्रोसेंटेसिस का जो प्रोसीजर है वो आपके लिए भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है समझने वाली वो ये है कि बाज़ लोग टीएमजे के जो डिसफंक्शन होते हैं या हल्का हल्का सर दर्द हो रहा होता है इसको मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो दिमाग की तरफ से नसें आ रही होती हैं वो ट्रिगर होना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से हर वक्त सर दर्द रहना, और फिर कोई मेडिसिन उस पर असर नहीं करती। हम कभी पैनाडोल खा रहे हैं, कभी ब्लड प्रेशर का कसूर निकाल रहे हैं, लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से शुरू हो रही होती है। जबड़े का और सर दर्द का जो कनेक्शन है वो बहुत पेचीदा है। इसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये जो टीएमजे जॉइंट है जिसको टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहा जाता है, ये एक डेलिकेट सिस्टम का हिस्सा होता है जिसमें मसल्स भी होते हैं, नर्व्स भी होती हैं और बोन्स भी होते हैं और जॉइंट्स भी होते हैं। सारे सिस्टम यहाँ पर इकट्ठे हो रहे होते हैं और कभी भी इस जॉइंट के ऊपर इन्फेक्शन होगी या इन्फ्लेमेशन होगी तो ये जॉइंट जो है वो स्ट्रेस में आएगा और इसका नतीजा क्या होगा कि इस स्ट्रेस को, इस प्रेशर को जो साथ वाले मसल्स हैं या नर्व्स हैं ये उन तक ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से टेंशन टाइप हेडेक और मिग्रेन जो आधे सर का दर्द होता है ये चीज़ें इस वजह से हो रही होती हैं। और एक रिसर्च है जिसके मुताबिक तकरीबन 50% लोगों में मिग्रेन की जो वजह है वो यही होती है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिसफंक्शन हो रहा है। अब अगली चीज़ है कि हमारे खून में ऐसी कौन सी जादुई ताकत होती है जो इस चीज़ को हील करने में मदद देती है, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इसको लिक्विड गोल्ड के तौर पे जाना जाता है, यानी सोने का पानी। उसकी वजह क्या है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो बॉडी को रिपेयर करने में मदद देती हैं। तो जब हम इस चीज़ को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे ये ना सिर्फ हमारे जॉइंट को रिपेयर करेगा बल्कि उसके साथ साथ इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, यानी जो हड्डियों में फ्रिक्शन को कम करती है। जब हड्डियां आपस में मूव करती हैं तो उसकी वजह से जो टिक टिक की आवाज़ आती है उसको भी कम करेगा, जिसकी वजह से ये जॉइंट जो है वो अपना प्रॉपरली वर्क कर सकता है। इन सारी बातों को समझने से एक जो हमारे जहन में एक परसेप्शन बन रही है ना वो ये है कि ये बड़ा ही कोई भयानक किस्म का प्रोसीजर होगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। बड़े इजी में आप डेंटल चेयर में बैठे हुए हैं, इजी होके रिलैक्स होके सबसे पहले एनेस्थीसिया लगाया जाता है। वही एनेस्थीसिया जो दांत निकालते वक्त हम दांत को सुन्न करने के लिए लगाते हैं। अब इस हिस्से में जब एनेस्थीसिया लगाया जाता है उसके बाद ये हिस्सा सुन्न हो जाता है। उसके बाद 2 नीडल्स इंसर्ट की जाती हैं इस हिस्से में जो जॉइंट तक पहुंच जाती हैं। 2 नीडल्स का फंक्शन क्या होता है कि ऊपर वाली नीडल से हम सेलाइन से वॉश करते हैं इस जॉइंट को, इस जोड़ को अंदर से वॉश किया जाता है। जो भी टॉक्सिन्स, डेब्रीज या उसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से कुछ प्रोटीन्स जमा हो रही होती हैं वो सारी वॉश आउट हो जाती है। ये 20 से 30 मिनट का प्रोसीजर है, कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। और बाज़ पेशेंट्स ये कहते हैं कि इसके बाद हमें फौरी तौर पर रिलीफ मिल गया। अब अगली चीज़ है कि ये जो रिलीफ उन्हें मिला है ये कब तक रहेगा, और अगर हम चाहते हैं कि ये देर पा हो, ज़्यादा देर के लिए रहे
तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। 2022 की एक स्टडी की गई, उसमें ये देखा गया है कि ये जो रिलीफ होता है ये 6 माह से लेकर सालों तक मुहित हो सकता है। तो इसमें डिफरेंस इस वजह से आता है कि जो हमारी अपनी हैबिट्स और आदत है। अब उन आदत में क्या है कि अगर किसी को टीथ ग्राइंडिंग के रात सोते वक्त दांत पीसने की आदत है, या इसके अलावा उसका बॉडी पोस्चर जो है वो ऐसा है कि वो इस TMJ जो डिसफंक्शन है उसका बाइस बन रहा है, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह है वो स्ट्रेस है। इन चीज़ों में कोई भी चीज़ होगी तो उसकी वजह से इसका रिलीफ का जो पीरियड है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि रोज़ाना की बुनियादों पर नई थेरेपीज़ आती हैं, लोग उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, और कुछ अरसे में बाज़ औक़ात कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं। अब ये थेरेपी एक न्यू है, बहुत से लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम अपनी डाइट और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं तो उसके साथ ही हमारा ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हल हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? क्या ये नई पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं या इसमें आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आपकी जो राय होगी, ओपिनियन होगी और जो क्वेश्चंस होंगे उसके साथ हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपनी राय से हमें लाजमी आगाह करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर अपने दांतों और सेहत के हवाले से जदीद थेरेपीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम बहुत सी रेमेडीज़ के बारे में जिक्र करते रहते हैं, थेरेपीज़ के बारे में, और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके कॉजेज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल में मिलेंगी।